नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने 2 साल पूरे कर चुकी है और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी मौजूद हैं। बन्ना गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो उपलब्धियां रही है इन 2 सालों में, वो आप बताएं पहले हमारे दर्शकों को। देखिए, अब उपलब्धि के बारे में हम क्यों बताएंगे। हम उपलब्धि के बारे में क्या बताएंगे। उपलब्धि तो आप स्वतः पता कीजिए कि क्या उपलब्धि हुई है। हमने तो लगातार जान जोखिम में डालकर अपनी जनता को जान माल की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने पूरा भरपूर काम किया। आपने देखा होगा कि एक हमारे मंत्री की इसमें मौत भी हो गई। एक हमारे मंत्री जो हैं जगन्नाथ जी, बहुत गंभीर अवस्था में, बिल्कुल जो है एकदम जान की बाजी लगा दी गई, तब जाके वो बचे हैं। हमको खुद पॉजिटिव हो गए, गंभीर हो गए थे, मुख्यमंत्री हो गए थे। तो बहुत बहुत तरह से हम लोगों ने इस कोविड-19 को झेला है, इसके दंश को झेला है और इसमें नए नए इनोवेशन करके, नई नई व्यवस्था खड़ी करके, स्वतः अपने ताकत पर खड़ी करके हम लोगों ने जान माल की सुरक्षा की है और पहले से जो स्वास्थ्य सेवा है उसको बेहतर करने की दिशा में काम किया है। और मैं समझता हूं कि आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं और आप अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति करने वाले लोग हैं। तो आपने बेहतर देखा है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं खड़ी की गई है, किस तरीके से स्वास्थ्य की सेवा हो, चाहे हमारा दूसरे अन्य विभाग हो। सभी विभाग ने जो जहां जिस अवस्था में था उसने उस अवस्था में जो है इस विपरीत परिस्थिति में काम किया है। आपके पास एक काफी चुनौतीपूर्ण विभाग रहा, कई सारी मुश्किलें, और जैसे ही आप लोगों ने कमान संभाली, सरकार की कमान संभाली, कोरोना आ गया और आपके पास जो विभाग था, संसाधनों की कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी, हॉस्पिटल की कमी थी। तो ऐसे में बहुत कुछ करने का मौका नहीं मिला। संसाधनों से, हालातों से जूझने में ही वक्त निकल गया होगा, हम समझ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ बेहतर रहा हो, कुछ नया रहा हो तो। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर विपरीत परिस्थितियां थी, विपरीत परिस्थितियां आज भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे इरादे बुलंद हैं, हमारी सोच बिल्कुल साफ है, नियति में कोई खोट नहीं है और हम बिल्कुल अच्छे इरादे, नेक नियत और अच्छे बुलंद इरादे से काम कर रहे हैं। रात कितनी भी घनघोर होगी लेकिन सुबह का सूरज जरूर निकलेगा, ये हमारी मानसिकता है, ये हमारी सोच है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा भी है अपनी पंक्तियों में कि अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफ़र के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफ़र के सहारों न दो साथ मेरा। तो रात कितनी घनघोर होगी, प्रधानमंत्री जी साथ नहीं देंगे, भारत सरकार साथ नहीं भी देगी, तो भी हमने जो है उनके सौतेले व्यवहार के बावजूद भी हमने नए इनोवेशन, नई व्यवस्था, नई चीज़ों को खड़ा करके सारी चीज़ों को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम इस कोविड-19 के करीब करीब जानकार हो गए हैं, उसके आदी हो गए हैं और अब हमको ये समझ में आ गया कि इसको रोकने के लिए, इसको हटाने के लिए हमको किस तरह से जूझना होगा। तो सारी चीज़ों को हम सेकेंड फेज में ही तैयार कर चुके थे। जब इसके विशेषज्ञों के द्वारा ये बताया गया कि ये बच्चों पर और अल्पवयस्कों पर इसके गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं, तब हमने अपने नीकू को, पीकू को, चाइल्ड मदर यूनिट को, बाल चिकित्सक, बड़े चिकित्सकों के इलाज की पद्धति को आदान प्रदान कराकर एक बड़ी व्यवस्था कायम की है। और अब मुझे लगता है कि जो भी विपरीत परिस्थितियां भगवान ना करे आएंगी तो हम बहुत ही इसको आसानी के साथ इससे हम जो है यूज्ड टू है, हम निपट। चलिए, नया साल आ रहा है, ऐसे में अब आपके लक्ष्य क्या कुछ होंगे? क्योंकि कमियां तो बहुत सारी हैं झारखंड में। डॉक्टर जितने होने चाहिए वो नहीं है, अस्पताल जितने होने चाहिए वो भी नहीं है। नहीं, देखिए, कमी, जब कोई चीज़ में चैलेंज होता है तब आपको लड़ाई में मज़ा आता है, वॉकओवर मिल जाने से आपको मज़ा नहीं आता है। इसलिए कमी है, खामी है, उसी में तो काम करने की प्रबल इच्छा शक्ति है और उसी में तो पुरुषार्थ दिखाना होगा। सचह विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं
विघ्नों को गले लगाते हैं। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, नर के मग में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़। तो आदमी जो है मजबूती से सोचता है, तो जो सोचता है तो फिर करता है। ऐसे में योजना क्या कुछ है आप लोगों की? योजना देखिए बहुत साफ है, योजना बिल्कुल साफ है कि हम लोग हर उस काम को पकड़ रहे हैं जो काम पर अभी तक किसी ने काम नहीं किया। देखिए बहुत सारा काम है, सर्वाइकल कैंसर का है, काला जार है, यहाँ पर जो है हाथी पाँव जिसको फाइलेरिया कहते हैं वो है। आप अभी देखिए चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, डायरिया, ये सब कुछ नहीं हुआ। अभी टीबी उन्मूलन के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। मैंने भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि टीबी और कोविड दोनों सिमिलर टाइप के रोग हैं, तो टीबी और कोविड को मर्ज करके जो भी आरटीपीसीआर में जांच हो, इसमें ये भारत सरकार सुनिश्चित करा दे कि सभी जांच में कोविड का भी जांच हो जाए, टीबी का भी जांच हो जाए। ट्रूनेट मशीन से हम कोविड की भी जांच कर रहे हैं। तो हमको सोच बढ़ानी होगी। काम क्यों नहीं होगा? काम, हर काम हो सकता है। काम करने के लिए काम करने वाले की कार्य क्षमता और उसकी लगनशीलता और उसकी तत्परता यदि है तो काम हर होगा। कोई काम ऐसा नहीं हो सकता है। ना वो लोग बोलते हैं जो लोग कमजोर होते हैं। हम लोग लड़ेंगे, करेंगे और करके दिखाएंगे। नहीं, नए मेडिकल कॉलेज बने हैं लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। नहीं, नए मेडिकल कॉलेज में नामांकन वाली जो प्रॉब्लम थी वो हम लोगों ने दूर किया है। पढ़ाई के लिए अभी हम लोगों ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का जो है हम लोगों ने 3 साल के लिए अनुबंध पे लेने का भी काम किया है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार हम जो है व्यवस्था बढ़ा रहे हैं। इसलिए कहीं ऐसी बात नहीं है कि फैकल्टी की कमी के कारण जो है काम रुके हुए हैं। अब हम धीरे धीरे सब चीज़ों को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इसी तरह आयुष्मान योजना को लेकर वो एक बहुत बड़ा संबल है, गरीबों का सहारा है, लेकिन उसे लेकर भी कई समस्याएं अक्सर आती रहती हैं। नहीं, उसमें एक बड़ी समस्या आप ठीक कर रहे हैं, उसको मैंने दूर कर दिया है कैबिनेट में लाके। होता क्या था कि जो आयुष्मान में 4-5 टाइप की प्रॉब्लम है, उसमें एक तो प्रॉब्लम ये भी है कि आयुष्मान में के लोग जो हैं कुछ अस्पतालों को टारगेट कर देते हैं, टारगेट करके उसका निबंधन रद्द कर देते हैं। फिर वो रिवॉक करने के लिए उसमें कुछ धन उगाही का भी मामला आता था, तो हमने उसको कैबिनेट में लाकर वो मैटर को ही समाप्त कर दिया कि अब जो है वो जेसास के लोग उसको जो है रिवॉक नहीं कर सकते। वो रिवॉक करने का काम जो है वो सीधा जो है विभाग करेगा। और जहाँ तक हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी इस पर बातचीत खुद किया कि 5 लाख रुपया काफ़ी नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ किया जाए जिसमें बीमारी की शुरू से अंत तक ये हो जाए। इसके लिए विचार करने की ज़रूरत है। तो हम लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं। और आयुष्मान में यदा कदा कभी कभी ये पता चलता है कि किसी हॉस्पिटल ने आयुष्मान रहने के बाद भी पैसा ले लिया, आयुष्मान रहने के बाद भी इलाज में कुछ त्रुटि कर दी। तो ऐसी शिकायतें आती हैं आम जन काम के सिलसिले में, तो उनको भी हम देखते हैं। देखकर उन पर भी जो यदि उस पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई करते हैं। यदि लगता है कि नहीं ये छोटी मोटी मानवीय भूल है तो उसको जो है चेतावनी देके मामला को समाप्त किया जाता है। पूरे राज्य का एकमात्र भरोसा रिम्स है। क्या इसके पैरेलल आपकी ऐसी कोई योजना है कि अगर आपको मौका मिला तो आप अपने कार्यकाल में ऐसा कोई विकल्प दे सकें ताकि एक ही जगह पे मरीजों का इतना ज्यादा दबाव ना हो? नहीं, देखिए बहुत व्यापक पैमाने पे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। कई तरह की कार्य योजनाएं बन रही हैं और हम लोग एक मेडिकल हब वगैरह बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी। ओमिक्रॉन एक बड़े खतरे के तौर पर सामने आया है, उसे लेकर अभी आप लोगों की क्या कार्य योजना है? नहीं, देखिए ओमिक्रॉन एक खतरे के रूप में आया है और स्वाभाविक है कि ये ओमिक्रॉन जो है डेल्टा और डेल्टा प्लस से ये जो है 7 गुना ज़्यादा स्प्रेड भी कर रहा है। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से चाक चौबंद है और जैसी ही परिस्थितियाँ थोड़ी बहुत भी यदि ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो तुरंत उचित समय में उचित निर्णय हम करेंगे। नए साल को लेकर क्या मैसेज देंगे? नहीं, नया साल सब लोगों को मनाना चाहिए, अच्छे से मनाएं। लेकिन ये है कि आईसीएमआर का गाइडलाइन है और WHO के गाइडलाइन है, भारत सरकार के गाइडलाइन को भी मद्देनज़र रखते हुए
हमको जश्न मनाना है, त्योहार मनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन ये बात को ज़रूर ये करना है कि मनाओ जश्न, बाहर आए इस एहतियात के साथ कि इसकी लौ से किसी का घर ना जले। ऐसा फटाका नहीं फोड़ दें कि उसकी चिंगारी से कोई गरीब आदमी का झोपड़ी जल जाए। तो पर्व मनाएं, त्यौहार मनाएं, लेकिन ये प्रयास करें कि ये कोविड-19 स्प्रेड नहीं हो जाए, इसका भी ध्यान लोगों को रखना चाहिए। अपने विभाग को लेकर भी कोई मैसेज? नहीं, विभाग को लेकर यही मैसेज है कि विभाग के लोग तत्पर रहें। नया साल है, नए साल में हमारे नौजवान जो है थोड़ा कभी कभी नशा वगैरह करते हैं, तो कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कोई और घटना हो जाती है। तो विभाग जो है ये नए वर्ष में पूरी तरीके से, और चूंकि कोरोना 19 भी का भी ये ओमिक्रॉन वगैरह है, तो पूरा विभाग जो है अभी अलर्ट मोड में रहेगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिनका कहना था कि पिछले 2 साल कोरोना से जूझने में बीत गए हैं और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना का वो रूप देखने को नहीं मिलेगा। तो इस साल बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्हें जमीन पर उतारा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।